भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आओ मेरे साथ। जाने दीजिए इन्हें। आप कोशिश कर रहे हो मेरे बेटे को बर्बाद करने की, और भीम को कोशिश करने दीजिए उसे बचाने की। सबको कोशिश करने दीजिए। ये सही है। भीमराव के मुताबिक अगर कुछ ना हो तो पीछे पड़ जाता है सबकी इच्छाओं का अपमान करने के लिए। अरे वो है तो देखो जाए कि अब कौन पट्टी पढ़ाएगा। पट्टी नहीं पढ़ाएगा, जो समझाएगा सही समझाएगा। समझाए दो के। देखो दीपक, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना? तो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आज तुम्हें कुछ चीजें समझाऊंगा, जो चीजें शायद तुम्हारे आई बाबा या कोई और तुम्हें अच्छे से नहीं समझा पाएगा। देखो, अभी तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में आकर्षण होता है लड़की का लड़के से और लड़के का लड़की से। और ये आकर्षण होना बुरा नहीं है, गलत तो बिल्कुल नहीं है। बस हमें जब ये आकर्षण होता है तब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने विवाह करने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आकर्षण हमें भटकाते हैं अपने लक्ष्य से। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य क्या है, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहिए। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रेम करना गलत है। किसी से प्रेम करना ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है। मगर तुम्हें अभी जो प्रेम लग रहा है वो प्रेम नहीं बल्कि आकर्षण है। और कोई भी चीज लक्ष्य के अलावा जो तुम्हें आकृष्ट करे वो गलत है, उसमें जरूर दिक्कत है। देखो दीपक, ये सारी बातें मैं वहां सबके सामने नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें यहां ले आया। देखो, अभी तुम्हारी जो उम्र है, उस उम्र में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भीम भैया कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरी बातें तुम्हें अभी गलत भी लग सकती है। जब तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, तुम बड़े हो जाओगे, और तब मेरी इन बातों के बारे में सोचोगे ना, तो तब यही बातें तुम्हें सही लगने लगेंगी। देखो दीपक, एक बड़ा भाई होने के नाते जो कहना जरूरी था वो मैंने कहा, और आगे भी जब भी कभी मुझे तुम्हारे लिए कुछ बुरा लगेगा मैं कहूंगा, कहता रहूंगा। तब तक कहता रहूंगा जब तक या तो तुम्हारा विवाह हो नहीं जाता, या फिर इस विवाह के लिए तुम फिर एक बार मना नहीं करते थे। अरे दीपक, कितना समझोगे? अपने विवेक से फैसला करना। पुरुषोत्तम, यदि भीमराव ने दीपक को ज्यादा समझा दिया तो सारा खेल पलट जाएगा।
अरे हम तो यह कहेंगे कि जाओ और जाके लेके आओ दीपक को। किए नहीं जाएंगे, दीपक को आने दीजिए अपने से। दीपक, क्या समझाया भीम ने? तुमने अपना फैसला बदला तो नहीं ना? दीपक, तुम्हारे भीम भैया ने तुम्हें जो भी समझाया होगा वो अच्छा ही समझाया होगा। अरे दीपक, कुछ बोलो। मैं विवाह करूंगा। भीम भैया, विवेक से फैसला लिया है और अब आप मुझे कुछ मत बोलना। तमीज से बात कर भीम से। दीपक, अब कायदे से भीम को सबको समझाना, ज्ञान देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखो ना, उसके सबसे बड़े शिष्य ने उसकी बात नहीं मानी, तो अब बाकी क्यों मानेंगे? आई, आपको जब भी मौका मिलता है तब आप मेरे पति को कोसने का, भला बुरा कहने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है ना। मजाक बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है आप। लेकिन उनका मजाक बनाने से उनके लक्ष्य पर, उनके लड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अगर फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो दीपक ने जो भीमराव के सिद्धांतों पर थप्पड़ मारा है ना, उसके दर्द के लिए कोई दवा करो, कोई मलहम लगाओ। वाह वाह, मजा आ गया। आज तो भीमराव के सबसे प्रिय शिष्य दीपक ने भी भीमराव की समझदारी की धज्जियां उड़ा दी है। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे आप? घर चलिए ना। रमा, ऑफिस में कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझे बेगाने जैसा महसूस कराते हैं। लेकिन इन बातों का मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्हीं बातों के लिए तो मैं उन लोगों से लड़ रहा हूं। मगर अपनी चाल में भी दीपक ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आज तक मैंने उसके लिए जो किया है, या उसने मेरे लिए जो किया है, वो चाहे जो हो, हम एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं ना। मैं समझता था कि दीपक समझदार बच्चा है, समझाने पे चीजों को समझता है, लेकिन इतना समझाने पर भी नहीं। हाँ, मैं इस शादी का विरोध करता हूं, लेकिन इसमें मेरा कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ है क्या? बल्कि मैं तो चाहता हूं कि दीपक को उसके जीवन में हर वो खुशी मिले जिसका वो हकदार है।
लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है ना। अब ये सब मैं उसे कैसे समझाऊं? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं और आपने दीपक को समझाया है ना, और हम हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो समझ जाए, और आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। लेकिन आप अभी घर चलिए, आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। दीपक ने ऐसा किया, इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है रमा। आप जिस व्यक्ति को अपने जीवन का इतना समय देते हो, उसके साथ अपनी भावनाओं को बांटते हो, उसे अपना मानते हो, ऐसा व्यक्ति जब आपकी बातों को अनसुना करता है ना, तब ज्यादा तकलीफ होती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि दीपक इस तरह से मेरी बातों को अनसुना कर देगा। मैं बाहर इतनी लड़ाइयाँ लड़ता हूँ, उन लड़ाइयों के बीच जो घटना होती है उन घटनाओं को सह भी लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लोग मेरे साथ होंगे। यहाँ तो अपने ही, अब अपनों से कैसे लड़ूं? समझती हूँ मैं, और आप ही कहते हैं ना कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, तो आपने दीपक को समझाया है, अभी वो नहीं समझ रहा तो क्या करे। और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो अब ज्यादा मत सोचिए, चलिए घर। दीपक, आप लोगों ने मेरे बेटे दीपक को देखा क्या कहीं? नहीं। शोभा काकी, शोभा काकी। भीम, भीम, आराम से। भीम, दीपक कहीं नहीं मिल रहा है। सब जगह उसको ढूंढ लिया, पूरा चौर ढूंढ रहा है, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया होगा? पता नहीं। चलिए चलिए, आइए ढूंढते हैं उसे। उस भीमराव को फिर से कैसे नौकरी से निकालें, इस पर अच्छे से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तय है कि पिछली बार की तरह से मनमानी करके नहीं निकाल सकते। करें क्या, यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे इतनी कोशिश करने के बाद भी हम यहाँ परेशान बैठे हैं और वो भीमराव मजे से नौकरी कर रहा है। ये सब सोचता हूं ना तो अंदर से कुड़ जाता हूं मैं। मैनेजर साहब, आप तो पत्रकार हैं ना, तो कुछ सोचिए जरा, दौड़ाइए अपने दिमाग को, क्योंकि मैं तो इस समय बहुत उलझा हुआ। बड़ा बेटा शिशुपाल नेत्रहीन होकर घर में पड़ा है, और दूसरा ये दरोगा साहब की मेहरबानी से लॉकअप में पड़ा है। चाहे तो छुड़वा सकते हैं, लेकिन छुड़वाएंगे नहीं। अरे कैसे छोड़े मेघनाथ जी, बड़े अधिकारी ने पकड़ा था, वो भी रंगे हाथों। अरे तो उस भीमराव को भी पकड़िए ना, निकलवाइए उसे नौकरी से। कम से कम तसल्ली तो हो मुझे कि वो भी परेशान है। अब साहब क्या करें, भीमराव कभी किसी चीज को लेकर हारता ही नहीं है। हारता ही है। आज पूरे दिन ऑफिस में उदास बैठा रहा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा दीपक का विवाह हो रहा है, दुखी है। अरे आदत है उसकी दूसरों के काम में दखल देने की और अपनी बातों को दूसरों पर थोपने की। वैसे अच्छा ही है, कम से कम उसका एक शिष्य उसके खिलाफ तो हुआ। दीपक, ऐसा कभी नहीं होगा। एक मुद्दे पर टकराव है हमारा, मगर भीम भैया को मैं अभी भी मानता हूँ। मेघनाथ जी, भीमराव को अंदर लॉकअप में डाल दूं? डाल सकते हो तो डाल दो, इससे अच्छा और क्या होगा। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। दीपक, तू पढ़ा लिखा है क्या? हाँ। अरे वाह, शाबाश। मैनेजर साहब, कागज और पेन दो। लीजिए, ये लीजिए। आओ दीपक, और इस पर बयान लिख दो कि भीमराव ने तुम्हें धमकी दी है कि तुम विवाह नहीं करोगे, और तुम्हारे साथ मारपीट भी की है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, तो जैसा कहा गया है वैसा लिखो, लिखो यहाँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और कल मैं अखबार में खबर अपने हिसाब से छाप दूंगा कि भीमराव की बात ना मानने पर भीमराव ने दीपक को मारकर कहीं फेंक दिया। ए दीपक, मजाक नहीं कर रही है। अगर तूने साइन नहीं किया ना तो सच में गोली मार देंगे ये, सोच ले। और ये मैनेजर साहब ना अखबार में छपवा देंगे। आजा साइन कर। भीम भैया पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकता। इल्जाम तो लगेगा ही भीम पर, इसलिए तुम यहाँ आओ और लिखित में बयान दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर फेंक देंगे और तब भी इल्जाम भीमराव पर ही लगेगा। भीम भैया से न्याय में कोई जीत पाए जो आप जीत जाएंगे? चलाइए गोली। ए दीपक, ये क्या नाप शनाप बोल रहा है तू? हाँ, गोली मार दो। अरे छोड़ उस भीमराव के बारे में सोचना और अपने बारे में सोच। सोच, अगर तू मर गया तो उस कमला से ब्याह कौन करेगा? दीपक, 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 इस भीमराव के कारण मेरा बेटा भाग गया। ना इसके चक्कर में शोभा उसे मारती और ना वो भाग जाता। भागने पर परेशान होना बंद कीजिए। आप भाग गए थे तो क्या हुआ था, इसलिए चुपचाप से ढूंढिए। दीपक, 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 अब बताओ। देखो दीपक, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर साइन करोगे तो आगे बढ़ो, नहीं तो मार डालूंगा। 1, 2, मैं विवाह करूंगा। भीम भैया, विवेक से फैसला लिया है और अब आप मुझे कुछ मत बोलना। दीपक, 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 दीपक। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो, कलम उठाओ और लिखित में बयान दो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दीपक हूँ, भीम भैया के खिलाफ नहीं जा सकता। दीपक, बंदूक नीचे रखो। कहा ना, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। दीपक, दीपक, कहा ना, आगे कोई नहीं बढ़ना। दीपक, 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 क्या कर रहा है ये? मुझे डरा रहे थे कि भीम भैया के खिलाफ जाऊं। अब ढूंढे बंदूक हाथ में। देख लूंगा तुझे मैं। धन्यवाद दीपक, मेरे लिए बंदूक से डरे बिना इतना साहस दिखाने के लिए। धन्यवाद नहीं, मैंने जो ये किया भीमराव अंबेडकर के लिए किया। इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। फिर भीमराव अंबेडकर की एक बात मान लो। नहीं भीम भैया,
अगर विवाह करना अपराध नहीं है तो क्यों रोक रहे हैं आप? दीपक, चाल चल। चाल नहीं बाबा, चाल में भीम भैया से बहस होगी और मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बाहर ही ठीक हूँ। विवाह करके हम कहीं और चाल में चले जाएंगे। रुको दीपक, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं तुमसे, विवाह के मुद्दे पर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और विरोध भी नहीं करूंगा।